जय सिया राम। जय मेरे हनुमान जी महाराज की जय। बाबा नीम करोली महाराज की जय। आप सभी भक्तों को राम राम। मैं महुआ बनर्जी कोलकाता से बोल रही हूँ। पहले ही आप सभी को बोलना चाहती हूँ जो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, इसलिए हिंदी मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कृपा करके मुझे माफ़ करना कोई गलती करती तो। 2022 में मैं जब हनुमान जी, हमेशा ही 10-12 साल हो गया मैं हनुमान जी को पूजती हूँ, अपने इष्ट मानती हूँ। तो जिस मंदिर पे मैं जाती हूँ हनुमान जी की, अचानक मुझे ख्याल आया जो मुझे एक गुरु चाहिए। तो जब फेरा लगाती हूँ ना मंदिर के चारों ओर, हनुमान जी की मूर्ति जहाँ पर है, उधर फेरा लगाते लगाते मैं मेरे हनुमान जी महाराज को बोल रही थी मन ही मन, बाबा मुझे आपकी पथ पे ही चलना है, तो मुझे अब गुरु दीजिए। ये 2022 की अगस्त की बात है। उसके बाद से ही, थोड़े दिन बाद से ही मैं YouTube में मुझे बाबा महाराज की, मेरे बाबा नीम करोली जी महाराज की वीडियो आने लगा। तो मैं एक्चुअली मेरे आदत थी नेटफ्लिक्स देखने की, बहुत मूवीज़ देखती थी। तो ज़्यादा यूट्यूब में नहीं खुलती। अचानक क्या ख्याल आया तो यूट्यूब सर्च करने लगी। बीच बीच में यूट्यूब में हनुमान चालीसा चलाती थी घर में। तो उसी दौरान बाबा महाराज की वीडियो आने लगा। ये जो सुरभि राजपूत मैम है ना, सुरभि दीदी, उनके वीडियो आने लगा। उनके साथ साथ और एक हनुमान सेवा परिवार ऐसा कुछ वीडियो था, आने लगा। लेकिन सुरभि दीदी का एक वीडियो फर्स्ट मेरे पास आया, जहाँ पर सुरभि दीदी अपनी अनुभव, बाबा महाराज से जुड़ा हुआ अपनी अनुभव बता रही थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं देखती रही। इसी बीच मेरा YouTube में बाबा की वीडियो देखने की आदत सी पड़ गई, और नेटफ्लिक्स जो मूवी देखती थी वो धीरे धीरे छूटने लगा। एक बात आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, नॉर्थ इंडिया में बाबा महाराज को सभी जानते हैं, मैं नहीं जानती थी। और कोलकाता में भी ये मेरा बहुत दुख है, बाबा मेरे सामने है, जे बाबा की इतना मतलब लोग जानते नहीं हैं। तो मैं जुड़ती चली गई। बहुत दिन से सोच रही थी जे मेरा जो बहुत सारे अनुभव है 2022 से आज तक, वो
मैं अपने जो गुरु परिवार है, जो बाबा महाराज जी को मैं गुरु मान चुकी, सब कुछ मान चुकी, मैं बाबा को बोलती रहती हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ बाबा। बहुत मतलब आज तक बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। रिसेंटली मेरा जो अनुभव है, मैं आप लोगों से शेयर मतलब साझा करना चाहती हूँ। एक्चुअली जहाँ मैं काम करती हूँ उधर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया और डेजिग्नेशन के हिसाब से मुझे उस गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट में ड्यूटी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम दिया। मेरे साथ जो मेरे डेजिग्नेशन में है उन लोगों को भी दिया गया है। तो मैं फिज़िकली मेरे कमर में स्लिप डिस्क है और हाथ में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, डान हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो है। तो इसीलिए वो जो ड्यूटी है वो फिज़िकली मैं अनफिट हूँ वो करने के लिए। तो मैं बाबा महाराज से मतलब मेरे घर में है, उनका फ़ोटो है हनुमान जी के साथ, क्योंकि हनुमान जी मुझे दिया है बाबा महाराज जी को गुरु के रूप में। मैं बाबा महाराज जी को ही हनुमान जी महाराज मानती हूँ। तो बहुत प्रेयर किया जो बाबा मुझे ये ड्यूटी मतलब कैसे करूँ, मैं तो फिज़िकली अनफिट हूँ, घर परिवार भी है, उसकी ज़िम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस ड्यूटी के लिए मुझे 2 दिन घर से बाहर रहना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा ड्यूटी है। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं एप्लीकेशन करूँ हायर अथॉरिटी को। जब मैं फिज़िकली अनफिट हूँ, मेरे पास ये एक्सरे रिपोर्ट है, डॉक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, मैं नर्व की जो दवाइयाँ मैं रोज़ लेती हूँ, ऐसे करके मैं एप्लीकेशन हायर अथॉरिटी को दिया। जब देने गया, वो गवर्नमेंट सेक्टर है, जब देने गया बहुत मतलब दिल में हलचल हो रही थी और बाबा को बोल रही थी, बाबा मुझे इतना टफ सिचुएशन में क्यों आप लेके जा रहे हैं? आप अगर चाहते तो ये कटिंग हो सकता है, मुझे इससे छुटकारा मिल सकता है, कैसे आप जाएं? लेकिन इतना टफ सिचुएशन से आप क्यों ले जा रहे हैं मुझे? मन ही मन ऐसे सोचते सोचते मैं एप्लीकेशन डाल दिया। एप्लीकेशन डालने की 2 दिन बाद ही वो 21 तारीख को, शायद नहीं 22 तारीख को, मुझे उसके पहले 20 तारीख को मुझे फ़ोन आया जो आपको मेडिकल बोर्ड फेस करना है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होगा। तो मैं तो बहुत मतलब टेंशन में थी और बाबा को बोल रही थी। जिस दिन एप्लीकेशन देने जा रही थी उस दिन रोड पे मैं बाबा को बोलते बोलते जा रही थी, मुझे बाबा अनुभव कराइए प्लीज़, जे मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बहुत मतलब अनफिट हूँ इसके लिए,
और अगर कर नहीं सकूँ तो मेरे नौकरी पे वो इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज़ बाबा मुझे अनुभव दिलाइए जे ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो छुटकारा मेरे तबीयत के हिसाब से छुटकारा मिल जाएगा बाबा प्लीज़। तो जाते जाते ना बहुत सारे मतलब हनुमान जी का प्लेकेट, मेरे गाड़ी के सामने जो गाड़ी था उसमें राम लिखा हुआ था। वो जो फ्लैग है राम जी का, जो मूर्ति है अयोध्या में राम लाला की, वो दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था जी बाबा मुझे ज़रूर कृपा करेंगे, ज़रूर कृपा करेंगे। तो ये तो हो गया। फिर 22 तारीख को मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए फ़ोन आया और बुलाया गया। मैं सब कुछ लेके हॉस्पिटल में चली गई। तो हॉस्पिटल में जब घुसी, कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा था, कोई डर नहीं लग रहा था, और मुझे लग रहा था ये काम मेरा ज़रूर होगा। मन में कहीं ना कहीं से मेरा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा था। तो टेस्ट किया। फिर इस प्रोसेस का नियम है, जो टेस्ट सुबह होगा, मतलब मैं 11:30 बजे तक हॉस्पिटल चली गई, 3:30 बजे मेरा टेस्ट शुरू हुआ और 4 बजे तक निकल आई। और वो 5:30 बजे रिज़ल्ट आउट हो जाएगा जब मैं फिट हूँ या अनफिट हूँ। तो रिज़ल्ट निकल गया जब मैं अनफिट हूँ। तभी मैं बाबा को तो शुक्रिया अदा कर रही हूँ, ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है मेरे लिए। लेकिन मुझे लग रहा था तो अनफिट ही करना था, तो मुझे इतना टफ सिचुएशन में क्यों डाला बाबा, क्यों डाला। उसके दूसरे दिन मंगलवार को 23 तारीख को हनुमान जी का बर्थडे था। हाँ, तो मैं सुबह से बिज़ी थी, नई काम पर गई, सुबह से बिज़ी थी। शाम को जब मैं घर में बैठी थी, उसी दौरान खबर मिला मुझे जिन लोगों ने ड्यूटी मेरे जैसा ड्यूटी मिला था, बहुत सारे लोगों को कुछ कारण से उन लोगों को काम से आउट किया गया। तभी मेरा मन में आया जी अगर मैं वेडनेसडे को सोमवार को एप्लीकेशन डालती तो ये बुलाते बुलाते वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता था मेडिकल बोर्ड। इसी बीच इतने लोगों को काम से निकाल दिया गया, जिन लोगों को कुछ कारण था, कुछ प्रॉब्लम था उन लोगों को, इसीलिए काम से हटा दिया गया। बहुत सारे लोगों को उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जिसका ड्यूटी मिला था, बहुत सारे लोगों को काम से हटा दिया गया। तो ये मंगलवार शाम को मुझे खबर मिला। अगर मेरा मेडिकल बोर्ड वेडनेसडे को होता या थर्सडे को, सोमवार को मैं एप्लीकेशन डालती तो मेडिकल बोर्ड आते आते थर्सडे को होता। मुझे ये भी खबर मिला मेडिकल बोर्ड बैठना बंद हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग को ड्यूटी से निकाल दिया गया। तो कहाँ से उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसी को दिया जाएगा, इसीलिए सब कुछ बंद किया गया। तभी मैं सोच रही थी, देखिए बाबा मुझे रास्ता टफ दिया, लेकिन रिजल्ट जो निकला गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो रिजल्ट निकला, जो मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए अनफिट हूँ, ये कोई नहीं टाल सकता। ये निकल गया, गवर्नमेंट ने निकाल दिया जे मैं अनफिट हूँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। अगर ये मंगलवार के बाद होता तो मेडिकल बोर्ड भी नहीं बचता, मतलब बैठता। इतने सारे एकदम, मतलब जो 80% अनफिट है फिजिकली, उन लोगों को ही एकदम बोलता। मैं 80% अनफिट हूँ।
तो बाबा ने रास्ता कठिन किया, टाइम लगा, लेकिन मुझे एकदम सेव कर दिया, एकदम सेव कर दिया। तो आज मैं एकदम आश्चर्य हो गया, आज बाबा इतना दूर मेरे लिए, इतना दूर मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। निकाल दिया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब छुटकारा दिया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन बाबा ने मेरे लिए रास्ता बनाया। इसीलिए आज मैं हमेशा जब पूजा करने बैठती हूँ तो बाबा मुझे आपके चरणों में रहना है। देखिए, और मैं उनको सब कुछ मान चुकी हूँ। देखिए, ये कोई मतलब अंधविश्वास फैलाने के लिए वीडियो नहीं है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। और एक बात कहना चाहती हूँ, किसी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। ये जो सुरभि राजपूत मैम है, सुरभि दीदी है, उनको माध्यम बना के बाबा ने मेरा बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व किया। कैंची से कंबल, जब मेरा लड़की की तबीयत बहुत ख़राब थी, कंबल लाने के लिए सुरभि दीदी को माध्यम बनाया। मैं दूसरे को कंबल लाने के लिए ऑलरेडी पैसा भेज दिया था, लेकिन उन्होंने रिटर्न किया, जब मुझे टाइम चाहिए, मुझे इतना जल्दी आपको कंबल नहीं भेज सकती। फिर अचानक वो वीडियो के द्वारा नीचे स्क्रॉल करते करते मैं सुरभि दीदी का नंबर मिला, उनको फ़ोन किया, वो मुझे पहचानती भी नहीं थी। मैं सिर्फ मेरा प्रॉब्लम बताया, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और कंबल मेरे पास आ गया। मेरे बहुत सारे अनुभव है। फिर कभी आपसे, आप लोगों से, मेरा गुरु परिवार से ये सब कुछ साझा करेंगे एक एक करके। जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय सिया राम।